तो गुरु बनाना हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है। लेकिन एक निवेदन करूंगा, आज के समय में धर्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा पाखंड फैला हुआ है, धर्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा आडंबर फैला हुआ है। तो मेरा निवेदन है, गुरु बनाना तो अत्यंत आवश्यक है, लेकिन सोच समझ करके बनाना। बहुत बड़े पढ़े लिखे आदमी जो बनते हैं ना, चालाक आदमी जो है, ज्यादा चालाक आदमी, वो भोली भाली जनता को लूटने में लगे हुए हैं, लूट रहे हैं, वो लूट रहे हैं। इसलिए बड़े विवेक से, बुद्धि से किसी संत को गुरु बनाना। संत का मतलब, संत माने, मैं बता रहा था उस दिन, संत माने केवल वेश का नाम संत नहीं है। वेश तो हो, बढ़िया बात है, लेकिन वेश के साथ साथ उसमें आचरण होनी चाहिए संत जैसे। और वेश भले ही ना हो, आचरण हो, तो वो असली संत वही होता है। आचरण संत जैसे होनी चाहिए। अच्छा, बहुत से लोगों को ये शिकायत रहती है कि साहब हमें कोई गुरु बनाने के लिए मिलता ही नहीं है। बहुत से लोगों की शिकायत रहती है कि हम गुरु किसे बनाएं, हमें कोई गुरु बनाने के लिए दिखाई नहीं देता, हमसे है, हमारी बराबरी का ही कोई नहीं है, तो हमसे श्रेष्ठ कौन हो सकता है। शिकायत रहती है ना। तो एक निवेदन करूंगा मैं यहाँ से, मंच से आपसे, कि आपको अगर कोई गुरु दिखाई नहीं देता, गुरु बनाने लायक कोई दिखाई नहीं देता, तो आप एक काम करना, आप हमारे हनुमान जी को गुरु बना लेना, क्योंकि वो सबके गुरु हैं, सबके गुरु हैं ना, सबके। हनुमान जी को गुरु बना लेना। कृपा करहु गुरुदेव की नाही, जय 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 हनुमान गोसाई, और कृपा करहु गुरुदेव की नाही। वो सबके गुरु हैं, हनुमान जी को गुरु बना लेना। अब कोई आदमी कहे कि महाराज जी एक बात बताओ, चलो हनुमान जी को गुरु बना लें, तो गुरु बनाने के बाद में दक्षिणा भी दी जाती है गुरु जी को। तो दक्षिणा में क्या दें हनुमान जी को? तो हनुमान जी क्या कहते हैं पता है कि भैया तू मुझे अपना गुरु बना ले, और दक्षिणा में रोजाना केवल रामायण की 4 चौपाई सुना दिया करना मुझे, बस मैं तो उसी में प्रसन्न हो जाऊंगा। क्या बात है। अब कोई आदमी ये कहे, क्यों जी हम हनुमान जी को गुरु तो बना लें, लेकिन हमारे घर में जो वैसे चक्कर चल रहे हैं ऊपर ले वो सब सही है जाएंगे का? बोले भैया तू हनुमान जी को गुरु बना करके तो देख, संकट मिटे है, संकट कटे मिटे सब पीरा, और जो सुमिरे हनुमत बल बीरा। तू हनुमान जी को गुरु बना करके तो देख, तेरे सारे संकटों का हरण कर लेंगे। भूत पिशाच निकट नहीं आएंगे, भूत पिशाच निकट नहीं आएंगे तेरे। हनुमान जी को गुरु बना करके तो देख। एक बार क्या हुआ, एक सेठ जी थे, सेठ जी, बस इस दृष्टांत के बाद मैं छुट्टी कर रहा हूँ, 5 मिनट का दृष्टांत है, ध्यान से सुनना। एक सेठ जी थे, उनकी उम्र थी 90 साल की, और उनकी सेठानी जी की उम्र थी 85 साल की, दोनों बड़े बूढ़े। एक बार गांव में दशहरा का मेला लगा, और सेठानी जी के मन में एक बात आई, सेठ जी से आकर के बोली, सेठ जी आज तो मेला के गोलगप्पे खाए को मन कर रहा है, मेला के गोलगप्पे खाए में बड़ो आनंद आवे। सेठ जी बोले, अरे अम्मा चुपचाप घर पे बैठी रहे, इतनी जोर की भीड़ है वे मेला में, खोए गई तो फिर मुंह पे हिल्लोन बनेगो, चुपचाप घर में बैठी रहे। लेकिन सज्जनों, या संसार में 2 हट सबसे बड़ी हो में, सबसे बड़ी हो में 2 हट, कौन कौन सी? एक बाल हट और दूसरी, हाँ समझ गए होंगे, बताया वो कोई जरूरी ना है। इंडिकेशन इज एनफ फॉर द इंटेलिजेंट पर्सन, है ना, समझदार को इशारा ही काफी है। नहीं मानी सेठानी जी, मैं तो जाऊंगी गोलगप्पे खाने के लिए, तो सेठ जी ले गए सेठानी जी को गोलगप्पे खवाने के लिए मेला में। लेकिन सज्जनों, इतनी भीड़ मेला में, आप देखते ही होंगे मेला में आजकल ज्यादा ही भीड़ होती है कुछ, इतनी मेला में भीड़ कि पीछे से किसी ने धक्का दिया तो सेठ जी अलग और सेठानी जी अलग हो, सेठानी जी खोई गई मेला में। अब सेठ जी बेचारे खूब ढूंढे, लेकिन सेठानी जी न मिली। अब तो रोते फिरते बड़े दुखी घूम रहे थे। तभी इन्होंने क्या देखा कि रास्ते में राम जी का एक मंदिर है, राम जी का मंदिर था। राम जी के मंदिर में आ गए सेठ जी। मंदिर के पुजारी ने कहा, सेठ जी क्या बात है, कैसे दुखी डोल रहे हो?
सेठ जी बोले महाराज जी क्या बताएं भाई, हमारी सेठानी जी खो गई मेला में। अच्छा तो काय को दुखी है रहे हो, हम बताएं कैसे मिलेंगी सेठानी जी, बताओ महाराज कैसे मिले। एक काम करो सेठ जी, 1.25 मन देसी घी के लड्डू बना करके लाओ, 1.25 मन देसी घी के लड्डू लाके और राम जी को भोग लगा दो, तुम्हारी सेठानी जी मिल जाएंगी। अब तो सेठ जी गए, 2 आदमी संग में लेके गए, 1.25 मन देसी घी के लड्डू लेकर के आए और मंदिर पे आ रहे थे। तभी उन्होंने क्या देखा, जैसे आ रहे थे ना रास्ते में, तो रास्ते में उन्हें एक हनुमान जी का मंदिर पड़ गया। रास्ते में हनुमान जी का मंदिर था, और जैसे ही हनुमान जी के मंदिर के जो पुजारी थे, उन देसी घी के लड्डुओं की खुशबू जैसे ही पुजारी जी की नाक में गई, तो पुजारी जी निकल के आए बाहर। ये खुशबू कहाँ से आ रही है भाई? सेठ जी से बोले सेठ जी क्या है ये? बोले महाराज हमारी सेठानी जी खो गई हैं और राम जी के पुजारी ने जी कही है कि 1.25 मन देसी घी के लड्डू का भोग लगा दे राम जी को, तो तुम्हारी सेठानी जी मिल जाएंगी। तो हनुमान जी के पुजारी ने क्या कहा, क्यों जी एक बात बताओ, एक बार जब स्वयं राम की ही खो गई थी, राम जी की स्वयं एक बार खो गई थी, उसे तो ढूंढ करके हमारे हनुमान जी लाए थे, वो तुम्हारी को क्या ढूंढ के लाएंगे? इसलिए एक काम करो सेठ जी, तो राम जी को छोड़ो, तुम हमारे हनुमान जी ने भोग लगा दो। ठीक है भैया, हमारी तो सेठानी जी मिलनी चाहिए। हनुमान जी को भोग लगा दिया। बोले महाराज भोग तो लगा दिया, और कोई काम? बोले एक काम और करो। क्या? बोले मंदिर की परिक्रमा लगाओ। अब सेठ जी मंदिर की परिक्रमा लगाने लगे, और आज संयोग से ऐसी कृपा हुई भगवान की कि मंदिर की परिक्रमा के रास्ते में जट सेठानी जी मिल गई। सेठा जी मिल गए। ये तो वैसे हंसने की बात है, खैर दृष्टांत है हंसने का, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई गुरु आपको नहीं मिले तो सबसे अच्छे हमारे गुरु जी श्री हनुमान जी महाराज।